जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। और प्राची आंटी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे सबके जो भी सत्संग होते हैं आप जल्द से जल्द उन्हें शेयर कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्राची आंटी। और गुरुजी महाराज से मैं अरदास करूँगी कृपा कि आप प्राची आंटी की फैमिली को उनको सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे कि वो जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में उन्हें बढ़ोतरी मिले। और गुरुजी महाराज उन्हें हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छे से मतलब बख्शें और हमेशा उन्हें खुश रखें। तो थैंक यू कृपा और थैंक यू प्राची आंटी। तो संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड इंदु आंटी को भी मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरुपा आप मेरी फ्रेंड को खुश रखना और उसके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन सब को ठीक करना गुरुपा। और आप उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर दीजिए और आप उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे दीजिए गुरुपा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ जो आपने मुझे दी है गुरुपा, जन्म से लेके आज तक जो भी कुछ दिया है ना गुरुपा आपने, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने जो भी कुछ मुझे नहीं दिया है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है, लेकिन आप हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ गुरुजी महाराज के सामने। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरुपा आप जो भी मेरे मुख से सत्संग बुलवाना चाहते हैं आप प्लीज़ वही बुलवाइए। और जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। और संगत जी, आप सबसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करते टाइम, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं आज मतलब 12 अक्टूबर है और आज दशहरे का दिन है, तो मैं सभी संगत जी को दशहरे की लख लख बधाइयाँ देती हूँ। और सबके जीवन में जो भी मतलब खुशियों भरे जो पल हैं वो हमेशा गुरुजी महाराज की कृपा से हमेशा अच्छे से बने रहें और खूब तरक्की हो सबके जीवन में। और जो भी संगत परेशान है, जो भी दुख पीड़ा में हैं, उनको गुरुजी महाराज बख्शें और उनकी दिक्कत परेशानियों का अंत करें और खुशहाली दें गुरुजी महाराज। ऐसी मैं अरदास करूँगी सबके लिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी चरणें लगाने के लिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आज 12 अक्टूबर है और गुरुजी महाराज मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं
कि पुत्र तू शाम वेले शुक्राना किया कर। तो संगत जी आज मेरे घर में से मतलब बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी दशहरे के वो रावण जो दहन होता है वही देखने के लिए सभी गए हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये जो अकेला टाइम मिला है गुरुजी महाराज के साथ में, तो मैंने सोचा मुझे वैसे तो टाइम मिलता नहीं है सत्संग शेयर करने के लिए जिसमें कि एकांत हो मेरे पास में। तो फिर मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन किया जाए। तो इसीलिए संगत जी आज मैं शाम वेले शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। और संगत जी अभी मतलब टाइम भी हुआ है, टाइम हो गया है संगत जी 6:45 हो गए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और गुरुजी महाराज के मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं संगत जी कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो गुरुजी महाराज इसका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा कर सकूं। तो इसके लायक समझने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी महाराज का मुझे 2 बारी ये भी मैसेज आया संगत जी कि तो मेरी भोली दी है और तो मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में बनाया मतलब बिठाया और उसके लिए मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो सकूं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। तो मैं गुरुजी महाराज से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं आपके मतलब कितने नियमों को पालन कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ, वो तो आप ही जाने। तो लेकिन आप हमें इतनी समझ बख्शें कि हम कुछ गलत चीज़ें ना करें। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और जब हमें लगता है ना कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो ना चाहते हुए भी कई बार हम आपस में मान लीजिए संगत जी कि मैं और मेरी बेटी हैं तो कई बार कोई किसी के कारण हम परेशान हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से बात शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे फील होता है कि शायद हम ये निंदा चुगली ही कर रहे हैं। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये चीज़ें मतलब एक दूसरे से शेयर हो ही जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो गुरुजी महाराज से मैं ये अरदास करूँगी कि गुरुपा प्लीज़ इतनी समझ बख्शें कि हम ना इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर हो जाएं। हमारा मन इतना आप साफ़ कर दो गुरुजी महाराज, हमारे मन रूपी बर्तन को आप बिल्कुल क्लीन कर दो गुरुपा। हमारे अंदर के जो 5 विकार हैं उनको आप प्लीज़ गुरुपा, आपसे मैं अरदास करूँगी कि आप प्लीज़ उन मतलब ये हमारे जो 5 विकार हैं इनको समाप्त कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि संगत जी मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं ना तो जब कुछ भी अटपटा सा घर में हो जाता है ना संगत जी, कुछ माहौल कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें मुझे गुस्सा भी आ जाता है। और जब पता चलता है कि कोई इंसान हमारे लिए कुछ बोल रहा है या कह रहा है तो उस तरीके से तो थोड़ा सा मन को वो चीज़ें बुरी लगती हैं। और कई बार कोई गलत करता है तो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं तो फिर वही निंदा चुगली वाली बातें आती हैं। फिर मन में ये पता होता है कि हम ये शायद गलत कर रहे हैं गुरुजी के हिसाब से, लेकिन फिर भी मतलब नहीं रुका जाता है और जैसे कि हम शेयर कर लेते हैं इधर उधर। तो वही चीज़ें मुझे लगता है कि वही निंदा चुगली होती है। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ आप हमें ना इन सब चक्करों से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा प्लीज़। मैं ना इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ लेकिन मेरे से नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। और मैं मतलब कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ अपनी बेटी के साथ में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। गुरुजी हम तो आपके नादान बच्चे हैं और पूरे दिन भर में न जाने हम कितनी गलतियां करते हैं गुरुपा, लेकिन आप तो बख्शनहार हो गुरुपा। तो आप हमें बख्श दीजिए और हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हम इन चीज़ों पे रिएक्ट ना करें। हमारे मन को आप कंट्रोल कर लीजिए गुरुपा, क्योंकि हमसे नहीं होता है लेकिन आप चाहें तो आप हमारी इन सब आदतों को बदल सकते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप मेहर कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुपा आप मेहर कीजिए। और जो भी मेरी दिक्कत परेशानियां हैं उन सब को आप ही दूर कर सकते हैं। और मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि गुरुपा आप आज ही दूर कर दीजिए, लेकिन आपको पता है कि घर का माहौल कैसा रहता है।
तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी सी होती है। लेकिन मैं गुरुजी महाराज आपकी अनुमति के बगैर तो कुछ भी चीज़ मैं ज़िद करके लेना ही नहीं चाहती गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहती मैं। बस गुरुजी महाराज मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप मुझे कौन-सी खुशियाँ ब्लेस करेंगे, वो आप ही जानें गुरुजी महाराज। बस ये है कि उम्मीद ज़रूर रखी हुई है कि गुरुजी महाराज बैठे हैं और वो मुझे देख रहे हैं कि मैं किन परिस्थितियों में रह रही हूँ, एक-एक दिन मैं किस तरीके से गुज़ार रही हूँ और गुरुजी महाराज देख रहे हैं सब। ये सब चीज़ें मुझे मतलब मन में रहती हैं कि मेरे गुरुपा देख रहे हैं सब और उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं है कि क्या माहौल है, क्या नहीं है। तो गुरुजी महाराज आप देखिए, जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी महाराज, और जब आपको ठीक लगे तब आप कीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे कभी ये शिकायत नहीं करूँगी कि आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया गुरुजी, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं सकती गुरुजी कि आपके बगैर मेरी ना सुबह है, ना शाम है, ना दोपहर है गुरुजी महाराज। बस मन में आप ही आप रहते हैं मेरे तो गुरुजी महाराज। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी बाँह पकड़ी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं पता नहीं कई बारी मैं किसी भी संगत जी से ये सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज से आज मेरी लड़ाई हुई, उनसे मेरी बहस हुई, तो संगत जी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं तो कभी मतलब गुरुजी महाराज से कभी ये सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती कि कैसे मतलब ऐसे हो सकता है कि हम अपने गुरु पिता से किस तरीके से हम लड़ भी सकते हैं। मेरे से तो ये कभी नहीं हो सकता संगत जी, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं गुरुजी महाराज के सामने जब भी मैं होती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उनसे क्या बात करूँ, क्या ना करूँ। मैं तो एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ संगत जी, सच में। उनका स्वरूप देख कर के ना मैं उनसे मतलब सही से बात ही नहीं कर पाती, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो संगत जी मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज पे आप विश्वास कीजिए। जो भी हमें वो मैसेज देते हैं ना संगत जी, तो वो आज नहीं तो कल पूरा तो ज़रूर होगा। और यही है कि टाइमिंग हमारे गुरुजी महाराज की है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ सही है। लेकिन गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि उन्हें अपने बच्चों को कब कौन सी बख्शिश देनी है। तो शुक्राना गुरुपाश, शुक्राना अपनी चरणें लगाने के लिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी कल 13 अक्टूबर को मेरे घर में सत्संग होने वाला है संगत जी, और 15 अक्टूबर को मेरी बेटी का बर्थडे है। तो गुरुजी महाराज का आदेश था कि 13 अक्टूबर को ही सत्संग रखा जाए, क्योंकि संगत जी मैंने कई बार शेयर किया है कि मेरे पास ना प्रॉपर जगह नहीं है और मेरे पास एक ही रूम है, तो उस तरीके से ना मेरे पास किचन वगैरह भी नहीं है, तो आंगन में ही सब चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह क्लीन करना उस तरीके से। तो संगत जी जब भी मेरे घर में सत्संग होता है तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती है मेरी, और जिसके कारण वो भी थक जाती है। तो संगत जी मेरी बेटी का ये कहना है कि मेरे बर्थडे पे मम्मी प्लीज़ आप सत्संग मत करना, गुरुजी महाराज का सत्संग आप पहले ही कर लेना। तो मैंने संगत जी गुरुजी महाराज से ये पूछा कि गुरुजी मैं कौन सी डेट को अपनी बेटी के बर्थडे की ब्लेसिंग के लिए आपका सत्संग रखूं। वैसे संगत जी अधिकतर मैं हर महीने की 7 डेट को ही कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज का सत्संग कर पाएँ, लेकिन क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे तो 7 तारीख को हम सत्संग नहीं कर पाए। तो संगत जी इसीलिए, और मेरी बेटी का भी बर्थडे था 15 अक्टूबर को आने वाला है मतलब। तो फिर गुरुजी महाराज से मैंने अरदास करी, तो गुरुजी महाराज आप ही बताइए कि हम 12 तारीख को सत्संग रखें या 13 तारीख को रखें। तो संगत जी मुझे ना मतलब रोटी में 13 नंबर दिखाई दिया। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। और संगत जी रोटी से पहले गुरुजी महाराज ने मैं एक दिन ब्रेड सेक रही थी तवे पर, तो ब्रेड के अंदर भी गुरुजी महाराज ने 13 नंबर दिखाया। तो संगत जी मुझे 2 बारी गुरुजी महाराज ने मतलब 13 नंबर दिखाया, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि 13 को करो सत्संग। तो संगत जी मेरे घर में 13 अक्टूबर को सत्संग होगा गुरुजी महाराज की कृपा से, और सब कुछ गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। मैं तो कोई नहीं हूँ करने वाली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होगा कैसे होगा, वो बस गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और आज तक मेरे घर में जो भी मेरे घर में क्या संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज का ही घर है, और जो भी सत्संग हुए हैं आज तक तो गुरुजी महाराज ने ही करवाए हैं। और
जो भी सेवा उनको लेनी होती है, जिस किसी से भी लेनी होती है, गुरुजी महाराज खुद ही तय करते हैं संगत जी कि किससे क्या सेवा लेनी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं आपको 11 अक्टूबर का सत्संग सुनाती हूँ, जिस दिन अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन थी। तो संगत जी मैं ये बताती हूँ कि गुरुजी महाराज के मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज तो आ रहे थे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं कि कोई भी इस तरीके से जो मैसेज आते हैं कि कालका मंदिर में ये चुनरी चढ़ा कर आओ और बालाजी महाराज को चोला चढ़ाओ और 7 मंगलवार जाओ, इस तरीके से जो भी मैसेज आते थे। तो लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये होता रहता था कि काश मैं भी कर पाती इस तरीके से, लेकिन कहीं न कहीं वही चीज़ है कि मैं अपने अंकल जी की मर्ज़ी के बगैर कभी कुछ कर नहीं सकती। तो और गुरुजी महाराज का भी यही कहना है कि आप अपने घर में मतलब शांति बना कर के रखें। ये ना हो कि आप मतलब कोई भी अगर कोई सत्संग में सुन रहे हैं कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने जाइए और बालाजी महाराज को चोला चढ़ाइए और कालका माता को चोला चढ़ाइए, और आप ऐसा अपने हस्बैंड अंकल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करें या फिर परिवार के ख़िलाफ़ होकर करें, और वो सब चीज़ें करने के बाद में आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े हों, तो ऐसा गुरुजी महाराज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसी के चलते हुए संगत जी मैं आज तक कोई भी नियम नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो लेकिन क्योंकि मेरे अंकल जी कालका माता को बहुत मानते हैं, तो हम मतलब कालका मंदिर जाने वाले थे, और हम जाने वाले थे नवमी में रात के टाइम पे। तो संगत जी मेरे अंकल जी पूछ रहे थे कि हमें मतलब दशमी वाले दिन सुबह चले जाना चाहिए या फिर रात को। तो बच्चे बोलने लगे कि हम ना रात के टाइम ही चलते हैं, जिससे कि मतलब थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा सा इतनी भीड़ भाड़ का टाइम नहीं होगा। तो संगत जी कुछ भी सही, हमारी जो प्लानिंग होती है वो हम नहीं करते हैं, वो गुरुजी महाराज ही करते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हमने मंदिर के मतलब बंद होने का टाइमिंग चेक किया तो 11:30 बजे का टाइम था। तो संगत जी फिर हम लोग यहाँ से घर से 10 बजे करीब निकल गए थे, और हम संगत जी 10 बजे निकले और मंदिर में हम 11 बजे करीब पहुँच गए थे। और 11 बजे मतलब वहाँ पर जाने के बाद में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी संगत जी। और जैसा कि गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि चोला चढ़ाना, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि जब हम जा ही रहे हैं तो माता रानी की चुनरी तो मैं ले जा ही सकती हूँ कम से कम। तो संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो घर है वो मेन मार्केट में है। तो जैसे मेरे अंकल जी गाड़ी लेने गए तो इतने में मैं जा कर के माता रानी के लिए एक चुनरी लेकर आई रेड कलर की, और फिर वो चुनरी मैंने गुरुजी महाराज के पास ला कर के रखी और गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुपा आप ही इस चुनरी को देखिए और आप ही इसे ब्लेस कीजिए, जैसा कि आपने आदेश तो दिया था लेकिन मैं कर कुछ भी नहीं पाई हूँ, और आज मैं माता रानी के दरबार में जा रही हूँ तो मैं ये चुनरी आपकी आज्ञा के अनुसार ही लेकर जा रही हूँ। तो संगत जी मैंने अरदास करी गुरुपा से कि गुरुजी महाराज आपने ही हमें ये बोला था कि माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिए, चोला अर्पित कीजिए। तो मेरी समर्थता जितनी है माता रानी की चुनरी मैं लेकर आई हूँ गुरुजी महाराज, और आप इसे ही माता रानी तक पहुँचवाइए। और मैं तो इतने मतलब हम ये सोच रहे थे कि संगत जी पता नहीं कितनी भीड़ होगी, कितना क्या होगा, तो पता नहीं दर्शन भी होंगे या नहीं होंगे। तो संगत जी इस तरीके से हम मतलब माता रानी के लिए एक चुनरी लेकर घर से निकल गए। तो संगत जी हम जब 11 बजे करीब मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी। तो संगत जी मेन जो दरबार है वो तो खुला नहीं था, उसके तो दरवाज़े बंद ही थे, लेकिन एक जगह हमने माता रानी की चुनरी दी और प्रसाद चढ़ाया। और संगत जी उस टाइम पे मतलब पुजारी जी जो खड़े हुए थे दरवाजे पर जो प्रसाद ले रहे थे, तो उनसे बोला कि ये माता रानी को चुनरी चढ़वा दीजिए, तो उन्होंने बोला कि बाद में चढ़ जाएगी। तो फिर मेरे अंकल बोलने लगे कि नहीं आप ये ना चुनरी चढ़वा दीजिए, तो वो बोलने लगे कि आप खुद ही देख लो। फिर हम वहाँ से गेट से निकले, मेरे ख्याल से वो 3 नंबर गेट होगा। तो उसके बाद में हम थोड़ा और घूम कर के गए तो 1 नंबर गेट पे
वहाँ पे माता रानी का बिल्कुल मुख दिख रहा था वहाँ से संगत जी। लेकिन ये हुआ कि कुछ-कुछ जो माता रानी के भवन के अंदर में थे तो वो माता रानी के सामने आ जाते थे, तो उनके कारण बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हुए, लेकिन दर्शन हो गए संगत जी। बहुत प्यारे दर्शन थे, बहुत सुंदर सजावट थी। गुरुजी महाराज ने हमें माता रानी के दर्शन करवाए और माता रानी का इतना सुंदर श्रृंगार था। उनका मुख तो क्लियर नहीं देख पाए, लेकिन उनका जो ऊपर का मुकुट वगैरह का जो श्रृंगार था वो पूरा दिख रहा था संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वहाँ पर फिर मेरे अंकल ने उनको पुजारी जी को, दूसरे पुजारी जी को चुनरी दी कि आप ये चुनरी माता रानी तक चढ़वा दीजिए, वहाँ पर पहुँचवा दीजिए। तो संगत जी फिर वहाँ से उन्होंने, पुजारी ने किसी एक बंदे को वहाँ पे भवन के अंदर जो खड़े हुए थे उनको दे दी, और उन्होंने किसी और को पास करी। इस तरीके से वो महंत जी के पास पहुँची चुनरी, और महंत जी ने माता रानी को अर्पित कर दी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से माता रानी को चोला चढ़ गया। मेरी माता रानी ने मेरी जो चुनरी थी वो स्वीकार कर ली। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता गुरुजी महाराज। और संगत जी इस बीच में मैं ये तो बताना ही भूल गई कि जब हम घर से निकले उसके बाद में हमें इतनी ढेर सारी गाड़ियाँ, 7 नंबर, 77, 777 और 222, 444 और 4 टाइम 4, और इस तरीके से हमें मतलब 4 टाइम 8, 4 टाइम 6, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हमें दिखे, एंजल्स नंबर जो होते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो हमें मतलब, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि 0 नंबर से और 9 नंबर तक गुरुजी महाराज ने सारे नंबर ब्लेस किए हुए हैं। तो ट्रिपल रूप में तो मतलब 001, 007, 222, 444, इस तरीके से सारे ही नंबर गुरुजी महाराज हमें दिखाते हैं जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। और जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और इस तरीके से गाड़ियों पर भी हमें गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी ऐसा हुआ कि जब हम जा रहे थे ना, तो काफ़ी मतलब ये ट्रक वगैरह चलने का टाइम हो गया था दिल्ली में ना। तो हम जैसे नोएडा से निकले थे तो इतना नहीं था ट्रैफिक, लेकिन जैसे हमने दिल्ली में एंटर किया तो वहाँ से मतलब ट्रक वगैरह ज़्यादा चल रहे थे। तो मेरे अंकल बोल रहे थे पता नहीं हम टाइम से पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। उस टाइम पे हम हरकृष्ण नगर पहुँचे हुए थे, तो थोड़ा सा स्लो ही चल रहा था, मतलब ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा था। तो संगत जी ऐसे ही बात कर रहे थे और हमने जब तक ध्यान भी नहीं दिया था संगत जी। अब एकदम से जैसे मेरे अंकल जी बोल रहे थे ना कि पता नहीं हम टाइम से पहुंचेंगे भी कि नहीं, तो मेरी निगाह हमारे सामने ही जो ट्रक चल रहा था उस पर गई। तो उसमें संगत जी लिखा हुआ था जय माता दी, और ट्रक पे बड़ा, बहुत बड़ा मतलब 7 नंबर बना हुआ था। तो संगत जी मैंने जैसे ही मतलब देखा ना उसको, और मैंने क्या देखा संगत जी, वो तो गुरुजी महाराज ही है ना हमें दिखाने वाले कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तो तुम तो लेट हो ही नहीं सकते, तुम्हें दर्शन तो होने ही है। वो तो गुरुजी महाराज की ही कृपा है संगत जी, क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं हमारे लिए कि आज तुम्हें पूरा दिन कैसे बिताना है और कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो उसी तरीके से संगत जी जैसे ही मैंने ट्रक के ऊपर जय माता दी लिखा हुआ देखा और साथ में 7 नंबर देखा, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे होंगे, हो जाएंगे दर्शन, टेंशन मत लो। फिर मैंने बोला कि देखो, मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा देखो कशिश, यहाँ पर देखो कि गुरुजी महाराज का 7 नंबर भी है और जय माता दी लिखा हुआ है। तो बच्चे पीछे बैठे हुए थे तो उनको तो वहाँ से नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे अंकल जी को तो दिखा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी बताया और मैं आज फिर बताती हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ चलें, आप हमारे अंग संग रहें, और जब भी हम कहीं बैठें तो आप हमसे पहले बैठें। और मतलब यही है कि कभी हम अगर भूल भी जाएं तो भी गुरुपा आप हमारे अंग संग ही रहना। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी 7 बज गए हैं कंप्लीट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी मैं तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज ने कल हमारी जो माता रानी के दर्शन करवाए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई हम चमत्कार ही देख रहे हैं। क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे अधिकतर ना दर्शन हो ही नहीं पाते हैं संगत जी, अंदर तक तो माता रानी के तो दर्शन होते ही नहीं है। बाहर भवन से ही मतलब प्रसाद चढ़ जाता है और बहुत मुश्किल से किसी किसी के दर्शन होते होंगे, मेरे तो आज तक दर्शन हुए नहीं है कभी। तो इसीलिए मैं ना
मैं अधिकतर नवरात्रों में कभी जाती नहीं हूँ, लेकिन अब की बारी नवमी वाले दिन हम लोग रात के टाइम निकले थे, वो भी गुरुजी महाराज जी लेकर गए थे अपने साथ में। तो हमारे दर्शन बहुत ही प्यारे से हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हम जब भी मतलब वापस आए हैं कालका मंदिर से, तो उस टाइम पे भी गुरुजी महाराज ने पूरी ब्लेसिंग दी हमें, गाड़ियों में एंजल्स नंबर्स दिखा करके। और शुक्राना गुरुपा, कई बार हमें 777 के भी दर्शन हुए। और हमें मतलब गुरुजी हर पल एहसास कराते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और आजकल तो संगत जी जब भी छत पर जाओ ना, तो मतलब बटरफ्लाई तो दिखती ही हैं, और बड़ी कलरफुल दिखती हैं, कभी येलो, कभी ग्रीन, और कभी ब्लैक डॉट वाली येलो कलर में, और ऑरेंज कलर की। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि परसों की बात है, यानी कि आज 12 है, तो यानी कि 10 अक्टूबर की बात है संगत जी। मेरी बेटी कपड़े लेने गई ऊपर छत पर, तो वहाँ पर हमारे कपड़ों के नीचे ही एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई वहाँ पर मतलब मरी पड़ी थी। तो संगत जी मेरी बेटी कपड़े लेकर आई, तो उसने बताया कि मम्मी हमारे कपड़ों के नीचे ऐसे बटरफ्लाई थी। और संगत जी वो कोई छोटी बटरफ्लाई नहीं थी, अच्छी खासी बड़ी थी। तो मैंने उसको बोला कि तूने फिर उसको उठा के मतलब गमले में नहीं रखा? तो बोले कि नहीं मम्मी मैंने नहीं रखा, मैं कुछ काम में लगी हुई थी संगत जी, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। मैंने बोला कि तू बेटा रख करके आ। तो वो मेरी बेटी जा कर के गमले में रख के आई, लेकिन वो थोड़ा सा मिट्टी में नहीं करके आई थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे मैं जब छत पर गई थी और जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने जब देखा तो वो बटरफ्लाई वहीं पर ही थी, मिट्टी के ऊपर ही थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी उसमें से मिट्टी थोड़ी सी निकाल करके और फिर बटरफ्लाई को अंदर कर दिया। तो इस तरीके से संगत जी मैंने गुरुजी महाराज ने शायद हमारे कोई कष्ट लिए होंगे अपने ऊपर, तो वही जो बटरफ्लाई थी उसको अंदर कर दिया था मिट्टी के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमारे न जाने कितने कष्ट हैं जो डेली आप अपने ऊपर ले जाते हैं गुरुपा, हमें तो पता भी नहीं होता। कितने ही कष्ट हैं जो आप हमारी नींद में ही काट देते हैं गुरुजी महाराज, कितने ही कष्ट हैं जो आप हमारे सपने में ही काट देते हैं गुरुजी महाराज। हमें तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती हैं बस हमें तो वही पता होती हैं, जो हमें दिखती ही नहीं हैं, जो हमारी बीमारियां हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां पल रही हैं, वो सिर्फ आपको ही पता है। और गुरुजी महाराज आप किस तरीके से उनको काट देते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज जो भी मतलब मैसेज देते हैं, तो आप उन पर विश्वास रखिए। गुरुजी महाराज के जो भी मैसेज होते हैं वो पूरे ज़रूर होते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे कई बारी इतने प्यारी प्यारी मतलब मैसेज दिए हैं कि पुत्र तुझे आज आज मतलब शाम तक ये 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं। तो कुछ ना कुछ खुशखबरी ज़रूर मिलती है संगत जी। और इस बीच में मतलब 15 दिन के अंदर में काफ़ी सारी खुशखबरी मुझे मिली हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि क्या मिली क्या नहीं मिली हैं, वो मैं आगे आपको कभी बताऊंगी संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये तो गुरुजी महाराज को पता है कि उन्होंने मेरे क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या काम नहीं करवाए हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है उनका हम पर, और हर पल वो हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी वो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि अभी पुत्र ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, लेकिन संगत जी मैं आपके साथ तभी शेयर करूँगी जब गुरुजी महाराज की वो कृपा कंप्लीट हो जाएगी। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी अभी फ़िलहाल मुझे और कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है संगत जी। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि जब मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ ना, अपना कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे मुझे तो ये भी सत्संग शेयर करना था गुरुजी महाराज के साथ में, ये भी करना था, लेकिन मैं उस टाइम पे भूल जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपने जो भी कुछ मुझे दिया है उन सब के लिए शुक्राना है, और आपने जो भी मुझे नहीं दिया है गुरुजी महाराज उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे एक ही अरदास है कि सर्बत का भला कीजिए, सबकी अरदास कबूल कीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। पल पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुपा। जो भी इंसान कष्ट में है, रोगी हैं, और जो भी मतलब कोर्ट के केस वगैरह से परेशान हैं गुरुजी महाराज, सब पे मेहर कीजिए गुरुजी। जो सही इंसान हैं उन सब का आप साथ दीजिए गुरुजी महाराज। जिनके भी केस चल रहे हैं गुरुजी महाराज, उन सब पे मेहर कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। और सबका आप गुरुजी महाराज सबका ही ख्याल रखते हैं इतना ज़्यादा। और गुरुजी महाराज, जो भी परेशानी दिक्कत में है सबको आप अपने चरणों में ले लीजिए। और गुरुजी महाराज, सबका सबका भला कीजिए गुरुजी महाराज। सरबत का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए गुरुजी महाराज। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए वो मेरे गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज, प्लीज़ बख्श देना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपकी नादान बेटी हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपसे सबसे पहले मैं ये अरदास करूँगी गुरुपा कि प्राची आंटी जी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस कीजिए कि वो हम सबके जो सत्संग शेयर करते हैं तो अपना समय निकाल करके हम सबकी जो सत्संग होते हैं उन्हें शेयर करते हैं और संगत के साथ में, तो और हमारे जो सत्संग शेयर हो जाते हैं तो आपकी हमें ब्लेसिंग मिलती है। और जो सत्संग सुनते हैं संगत जी, उनको भी आपकी ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं इस चीज़ के लिए प्राची आंटी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप उनको और उनके पूरी फैमिली परिवार को आप ढेर सारी खुशियाँ दें और ढेर सारी ब्लेसिंग दें गुरुजी महाराज। उनके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, वो रोग मुक्त रहे उनका पूरा परिवार गुरुजी महाराज। ऐसी ब्लेसिंग आप उन्हें प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग लेके हाज़िर हुई हूँ और मेरा नाम हेमलता है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का कल 28 सितंबर को मुझे एक मैसेज आया सुबह के टाइम कि पुत्र, आज की ब्लेसिंग तेरे भाई के लिए है, उसकी लंबी उम्र के लिए उससे शेयर करके शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे भाई की लंबी उम्र जो है ब्लेस की है। मेरे 2 भाई हैं संगत जी, और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी, गुरुजी महाराज मेरे दोनों भाइयों को लंबी उम्र प्रदान करें। और जो भी उनके जीवन में परेशानी दिक्कतें हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे दोनों भाइयों को ब्लेस करें। उनकी जो भी समस्याएं हैं जीवन में, जो भी खुशियों के बीच में जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं गुरुजी महाराज, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करके और दिक्कत परेशानियों से मुक्त कर दें। और गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी जो मायके की फ़ैमिली है, पूरी फैमिली को ब्लेस करें। मेरी मायके फ़ैमिली में मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं और मेरे मम्मी पापा हैं और 3 बच्चे हैं। तो गुरुजी महाराज, आप उन सब को ब्लेस करें, उनको रोग मुक्त रखें मेरे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि आपने मेरे भाइयों के लिए ये मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, उसके बाद में मुझे एक मैसेज और फ्लैश होता है जो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से मुझे बोला कि जो सबका दोस्त होता है वो असल में किसी का दोस्त नहीं होता है, इसलिए अपने सीक्रेट सबसे शेयर मत करो, शुक्राना करके सभी संगत परिवार के साथ में शेयर कर दो।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमें हर मिनट हर पल आप एहसास करवाते हैं कि हम शायद अपनी चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग को हर किसी तक शेयर कर देते हैं, या अपने लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं कि हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमें हर पल गाइड करते हैं कि बेटा ये हर एक चीज़ किसी के साथ में शेयर मत करो, अपनी लाइफ से रिलेटेड हों, अपने दुख दर्द हों, या अपनी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जो आने वाली हो, जो अभी तक पहुंची ना हो, और कुछ अरदासें आपने लगाई हों और वो अरदास पूरी ना हुई हो। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें हर पल गाइड करते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने भी कुछ, आप मान के चलिए कि मेरी 2 विशेज़ जो गुरुजी महाराज के सामने मैंने अपनी अरदास लगाई हुई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ दी हैं मैंने, कि गुरुजी महाराज आपका जब दिल करे, जब आपको लगे कि ये अरदास पूरी करने का समय ये सही है, उस समय आप मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने छोटी-छोटी अरदास तो मैंने कई सारी लगाई हुई हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ तो जो 2 बड़ी अरदास हैं वो मेरी एक, मतलब समझ लीजिए कि जब मेरी वो दोनों बड़ी-बड़ी अरदासें कंप्लीट हो जाएँगी, उस दिन मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना ही करूँगी। मेरी दोनों अरदासों में से कोई भी अरदास पूरी होगी ना संगत जी, तो मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का ही शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैं उन दोनों अरदासों के लिए इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। और शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, नहीं तो संगत जी मेरा जीवन शायद जो मेरे ये 3-4 साल जो निकले हैं, उस बीच मेरा जीवन, मतलब ये समझ लीजिए जो एक होता है ना कि सब्र का घड़ा जो है भर चुका होता है, और जब इंसान बिल्कुल अपनी सभी परेशानियों से बिल्कुल एंड पे चल रहा होता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब हर टाइम बस हम वेट करते रहते हैं कि शायद अब सही हो जाएगा, शायद अब सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो सब्र करते-करते जब साल, मतलब कुछ साल नहीं, बहुत साल गुज़र जाते हैं ना, तो संगत जी वो दिल कहीं न कहीं पूरी तरीके से टूट जाता है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब मैं बहुत कठिन दौर में थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मेरी बाँह पकड़ी, और आपने मुझे, मतलब इतना सब्र और बख्शा। जब भी गुरुजी महाराज का कोई भी मैसेज आता है ना संगत जी, तो मतलब दिल में एक सुकून सा आ जाता है कि हाँ, अब तो मेरे पास हैं, मेरे गुरुजी महाराज हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे पिता हैं। तो संगत जी, पहले मतलब ये हो चुका था मेरे साथ में कि एक ये हो गया था कि मेरी लाइफ में कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझे समझता हो, जो मेरी परेशानियों को जानता हो संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं कुछ इमोशनल होती जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आप ही मुझे सँभालिए, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को सँभाल पाऊँ। तो गुरुजी महाराज प्लीज़, आज मैं आपका शुक्राना करने बैठी हूँ, तो गुरुजी महाराज प्लीज़ आप मुझसे शुक्राना जो भी बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाइए गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, जैसा कि आपने मुझे बताया है। तो संगत जी, अब इस चीज़ से मैं थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं गुरुजी महाराज से ना ये अरदास करती हूँ कि मेरी जो 2 अरदासें हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें, और गुरुजी महाराज जब सही समय हो जब भी पूरी करें, और हमारे लिए जो अच्छा हो वही करें गुरुजी महाराज। तो संगत जी, इस बीच में अगर मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करने के बीच में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। आपसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ गुरुजी, मुझसे अगर कोई भी जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुपा, आप जब मेरे जीवन में आए हो, आपने मुझे बहुत चीज़ें जो हम
कहते हैं कि सच बताऊँ संगत जी, अब मुझे जब से गुरुजी महाराज मिले हैं तो वही वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे हम छोटे थे तो हम स्कूल में जाने लगे थे, तो हमें धीरे-धीरे मतलब चीज़ें पढ़ाई गईं, तो हम आगे बढ़े क्लासेस में। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद में मुझे लाइफ़ के बारे में सही तरीके से पता चला। उससे पहले तो मैं बस जीवन जी ही रही थी, और गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता चला कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, और हम इस जीवन में आए हैं तो हम क्यों आए हैं, और हमें अ, जीवन में जब हम आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए संगत जी, और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए हमें, और किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, कई बारी मैं किसी और का तो नहीं कह सकती कि किसी के साथ कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं कि जब हम एक जगह पर रहते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सही तरीके से चलाते रहें। जैसे गुरुजी महाराज हमें आदेश देते हैं कि कभी किसी के ऊपर गुस्सा मत करो और निंदा चुगली मत करो, और मतलब जो भी गुरुजी महाराज हमें मना करते हैं कि ये सब चीज़ें मत करो। लेकिन जब हमारे आसपास का माहौल कुछ उस तरीके का हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी कई बारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और हमारे मन में ना किसी के प्रति ये चीज़ें आने लगती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, या कुछ भी गलत हो रहा होता है हमारे साथ में, तो वो चीज़ें आने लगती हैं। तो गुरुजी महाराज से मैं अरदास करूँगी, गुरुपा प्लीज़ इतनी समझदारी बख्शें कि कोई हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे। गुरुपा प्लीज़ आप हमें इतनी बुद्धि बख्शें कि हम उस चीज़ को छोड़ पाएँ और उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। गुरुजी महाराज, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ संगत जी, जब कुछ मतलब मुझसे, मेरी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं, मतलब मेरे अंकल जी, मेरे बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं फिर किसी के थ्रू, तो बहुत चीज़ें मतलब परेशान करती हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है। तो संगत जी, मैं खुल के अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें गुरुजी की वडियाई करनी है, ना कि हमें अपने घर की बुराइयाँ करनी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरी बाँह पकड़ के रखना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, मेरे अंदर थोड़ा ये जो गुस्से वाली ये चीज़ें हैं ना, प्लीज़ गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे गुस्से को ना आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, जड़ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। कोई मेरे साथ में कुछ भी गलत क्यों ना करे, लेकिन मैं उसके लिए ना कुछ गलत सोचूं, और ना ही मैं गलत कभी किसी के साथ करती नहीं हूँ संगत जी। लेकिन मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ में ना बीच में मैं बहुत शांत सी रहने लग गई थी, लेकिन फिर मैं कुछ भी सुनती हूँ मेरे बच्चों के लिए या मेरे अंकल जी के लिए या मेरे लिए, तो मतलब मैं सामने वाले को कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ना घुटती रहती हूँ कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। तो उन चीज़ों से मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी, गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे गुस्से को कंट्रोल करें, गुरुजी महाराज कृपा करें मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। तो संगत जी, उस दिन मुझे एक और मैसेज मिलता है गुरुजी महाराज का, तेरे हस्बैंड की उम्र लंबी कर दी है और उसे ब्लेस कर दिया है। अब झगड़े भी नहीं होंगे और खुशियाँ आएंगी। सारे संगत परिवार के साथ शेयर करके शुक्राना कर दे। तो गुरुजी महाराज, मैं इस चीज़ के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल के लिए आपने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये संगत जी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है कि कहीं न कहीं जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह के जो मैसेज आते हैं ना संगत जी, वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ को ना बिल्कुल परेशान तो करते ही हैं हमें ना, मतलब हम कितना ही सोचेंगे नहीं हमारे साथ में ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कई बार मैंने नोटिस किए हैं संगत जी, अच्छा खासा माहौल होते हुए भी अचानक से कुछ 1-2 वर्ड ऐसे कुछ भी ऐसे हो जाएगा, तो उसके कारण घर में लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, फिर भी इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो गया घर में। तो संगत जी, ये चीज़ें सब ना गुरुजी महाराज ने समझाया कितने बार कि ये जो नेगेटिविटी होती है हमारे लिए, जो लोग ये नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं या नेगेटिव ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें जो करते हैं ना, वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट तो करते ही हैं।
तो गुरुजी महाराज मुझे कई बार मैसेज भी देते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, तू सबनों माफ़ कर दे और मैं सबको देख लूँगा, तू सब टेंशन को छੱਡ दे, मैं तेरे नाल हाँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना कि आप हर पल हमारे साथ हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, बेअंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आजकल मेरे ना अंकल जी की ना मतलब मान के चलिए पिछले संडे से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है उनकी, और आज संडे ही है और आज 29 सितंबर है। तो संगत जी मतलब आज 8 दिन हो गए हैं और वो पेट से इतने परेशान चल रहे हैं कि वो ढंग से ना खा पा रहे हैं, ना ही कुछ मतलब उनको हजम हो रहा है ठीक से। तो गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता ही है कि वो कितने परेशानी में चल रहे हैं, और वो दवाइयाँ भी खा ही रहे हैं 1 हफ़्ते से। तो संगत जी अब थोड़ा सा सैटरडे से थोड़ा आराम सा लगने लगा है उनको। तो गुरुजी महाराज ने आज मतलब ये सैटरडे को ही मुझे ये मैसेज भेज दिया, तेरे हस्बैंड की उम्र लंबी कर दी है और ये ब्लेसिंग सबके साथ में शेयर कर। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं एक चीज़ और बता दूं कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल जी के लिए मतलब एक मैसेज और दिया था कि मतलब अंकल जी के लिए क्या, वो मेरे लिए ही मैसेज था और मेरे अंकल जी की लंबी उम्र के लिए ही था संगत जी। कि गुरुजी महाराज ने जब मुझे मार्च में एक मैसेज दिया था कि बेटी मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ और ये शुक्राना करके सारी संगत तक शेयर कर दे। तो मैंने उसके बारे में पहले भी सत्संग में शेयर किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना संगत जी कि हर एक सत्संग हर कोई संगत नहीं सुन पाती है, तो इसलिए मैं ये वाली जो ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज की आज फिर से शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा से। तो संगत जी ऐसा हुआ था कि मुझे जब मार्च में ये 27 मार्च को ये मैसेज आया था कि सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ, और उसके बाद में संगत जी मेरे जो सिंदूर हैं उसमें से गुरुजी महाराज ने उसको सिंदूर को ब्लेस किया, और उसमें से आज तक भी संगत जी इतनी रोज़ेज़ की खुशबू आती है। मैं जब भी मतलब सिंदूर अपने माथे पर लगाती हूँ तो समझ लीजिए संगत जी कि उसमें से ना खुशबू आती रहती है, और तकरीबन मतलब जैसे कि हम तो दुपट्टा वगैरह डाल के रखते हैं सर पे, तो तब नहीं आएगी, और जैसे मैं दुपट्टा हटाती हूँ अगर पंखे के आसपास हूँ तो पूरे में मतलब खुशबू होने लगती है आसपास मेरे। तो गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे जो सिंदूर को इतना ब्लेस किया, उसमें रोज़ेज़ की खुशबू डाली गुरुजी महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी वो मेरा जो सिंदूर था ना जिसको गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, वो सिंदूर मेरा करवा चौथ का था। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करूँगी कि अब फिर से करवा चौथ आने वाली है, तो आप गुरुजी महाराज सब सुहागनों को ये आशीर्वाद प्रदान करें और सबको अपनी ब्लेसिंग दें। गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी जिन भी संगत को ये मतलब जो ये सत्संग सुन रही हैं उन सबको, और जो नहीं भी सुन रही हैं उनको भी गुरुजी महाराज प्लीज़ आप ना जो ब्लेसिंग मुझे दी है सिंदूर में, जो आपने खुशबू डाली है मेरे में, तो वही खुशबू आप सबको प्रदान करें मेरे गुरुजी महाराज, जो ये ब्लेसिंग हर कोई फील कर पाए गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं सच बताऊं तो मेरा वो सिंदूर है ना वो सूख भी कई बारी जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, हल्के से 2-3 बूंदें डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा वो जो लिक्विड सिंदूर था तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है संगत जी, जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। तो कई बार वो सूख भी जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा 2-3 बूंदें पानी मिला देती हूँ और उसमें थोड़ा सा सूखा सिंदूर भी जैसे उससे टच करके मैं डाल देती हूँ, तो फिर से मैं वैसे ही यूज़ करने लगती हूँ। तो गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे सिंदूर को ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी अब करवा चौथ आने वाली है, तो प्लीज़ आप फिर से मेरा नया सिंदूर ऐसे ही ब्लेस कर दीजिएगा प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुजी मेरी अरदास सुन लीजिएगा गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार की सभी सुहागनों को, मेरी बहनों को, सबको गुरुजी महाराज सबको ये ब्लेसिंग दीजिएगा। आप करवा चौथ के सिंदूर में सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको ये खुशी मिलनी चाहिए गुरुजी महाराज, सबको ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं और वो हमें कितना प्यार करते हैं, कि उन्हें हमारे हर एक रिश्ते की चिंता है संगत जी, उन्हें हमारे बच्चों की चिंता है, हमारे अंकल जी की चिंता है, भाइयों की चिंता है, और मायके परिवार में पूरी फैमिली की चिंता है। गुरुजी महाराज मेरे ससुराल में भी सभी को ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मैंने मतलब सॉरी संगत जी
मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि मेरी दोनों फैमिलियों की तरफ से मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं पता नहीं गुरुजी की वडियाई में ना कुछ वर्ड्स ना मतलब जो यूज़ करने सोचती हूँ कि जब बोलूँगी तो मैं वो वर्ड्स भूल ही जाती हूँ संगत जी। मेरे पास ना शब्दकोश बहुत कम है संगत जी। मेरे पास ना सच बताऊँ तो मैं बोलने में ना थोड़ी परेशानी होती है मुझे, क्योंकि मैं अपने टाइम में ना बहुत ही मतलब शर्मीली टाइप की लड़की रही थी। जब स्कूल टाइम में थी मैं कभी स्टेज पे नहीं गई थी, मुझे ना ऐसे ना बहुत शर्म जैसे फील होती थी। तो संगत जी अब गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है कि अब मैं थोड़े धीरे धीरे उनके सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो शुक्राना मेरे कृपा, आप मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र शुक्राना शेयर कर दे। तो मैं लेकिन वही घर में एकांत ना होने के कारण मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरुजी महाराज। आज मुझे वो मौका मिला है तो मैंने आज शुक्राना सत्संग शेयर किया है। और गुरुजी महाराज मैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर एक श्वास के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर एक दिन के लिए शुक्राना करती हूँ, हर एक रात के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का एक चीज़ के लिए और शुक्राना करती हूँ कि मैं पिछले हफ्ते मोनिका आंटी का एक सत्संग सुन रही थी। तो उसमें उन्होंने अपने गार्डन में जो मतलब प्लांट्स लगाए होंगे उनमें फूल खिल गए हैं सब में। तो संगत जी मेरे भी मैंने ना मतलब गेंदे के जो फूल थे सत्संग के, जो गुरुजी महाराज के सत्संग में हम जो यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ कहना भी बेकार लगेगा संगत जी, क्योंकि हम तो गुरुजी महाराज के जो फूल हैं उनके लिए शब्द ही नहीं बता सकते कि वो शब्द क्या होंगे। तो गुरुजी महाराज मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके सत्संग के फूल होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपने गमलों में ही डाल दूँ। तो इस तरीके से संगत जी मैंने अपने जितने भी सत्संग हुए हैं उनके कोशिश करके सभी गमलों में, मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं हैं तो जो भी हैं उन्हीं में मैंने डाल दिए थे। तो उसमें गेंदे के फूल के ये मतलब पौधे उग गए थे। और संगत जी क्योंकि बारिश हुई थी तो उनके बीच में मतलब अच्छे हो गए वो पौधे जो हैं। तो संगत जी अभी मतलब पिछले हफ्ते से ही मान के चलिए कि मंडे के बाद में ही उसमें मतलब मुझे ऐसे फूल की जैसे वो बनने लगी कली। तो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी सारी कलियां निकल रही थी। तो संगत जी अभी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे भी उसमें पॉट में ना प्लांट में वो गेंदे के फूल खिले हैं। 5 फूल खिल चुके हैं संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज मैं मतलब अब नवरात्रि भी आने वाली हैं थर्सडे से और आज संडे है। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मैं ना वो जो फूल हैं मैं तभी निकालूंगी, इसलिए आप उनका ख्याल रखना और वो मुरझाए ना इतने ना, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं संगत जी उनको खिले हुए। तो और वो थोड़े थोड़े कुछ खिल भी रहे हैं और पूरे पूरे खिल भी चुके हैं 2-3 फूल। तो संगत जी मैं उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे ना कभी पहले मैंने जब भी लगाए हैं ना ये गेंदे के पौधे तो कभी भी नहीं वो ठीक होते हैं, वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाते थे। लेकिन अब की बार गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी के सत्संग के जो मैंने फूल उसमें डाले थे तो उनसे देखिए मेरा पौधा भी हुआ और उसमें फूल भी खिल गए हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। जब मैंने मोनिका आंटी का ये सत्संग सुना था तो गुरुजी महाराज मुझे शायद ये इशारा दे रहे थे कि तू भी अपना सत्संग शेयर कर, कि तूने जो सत्संग में फूल जो इस्तेमाल किए थे तो उन्हीं का तूने जो गमले में पौधा उगाया था और उसमें फूल खिल गए हैं। तो गुरुजी महाराज की कहीं ना कहीं संगत जी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि वो सत्संग के फूल थे और उनसे वो ब्लेसिंग निकली है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेस फूल होंगे। तो मैं कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं हर महीने कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग करूँ घर में अपने, चाहे छोटा सा ही करूँ, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं कोशिश ये करती हूँ कि 7 तारीख को ही सत्संग करूँ। लेकिन पिछली बार संगत जी मैंने 7 सितंबर को सत्संग किया था अपने घर में। तो मैंने बताया था कि उस दिन मेरी रिंग सेरेमनी भी थी। तो और क्योंकि मुझे ना अपने बर्थडे पे गुरुजी के मंदिर जाना था और
उस दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे 16 सितंबर को। और मैंने अपने बर्थडे का भी सत्संग एक तरह से अपने घर में मैंने पिछले साल यानी कि 23 में मैंने मतलब 16 सितंबर को ही अपने घर में सत्संग किया था। और उस दिन लेकिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। तो अब की बारी मेरी इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और अपने बर्थडे का सत्संग जो है मैं 7 तारीख को ही कर लूं। एक तरह से मैं अपनी बर्थडे की ब्लेसिंग चाहती थी गुरुजी महाराज से। तो संगत जी, इस तरीके से मैंने 7 सितंबर को गुरुजी का सत्संग किया था। और उसके बाद में मैं अब करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो उस बीच में मेरे घर में जगह भी नहीं होती है ना संगत जी, और माता रानी की भी चौकी लगेगी। तो इसीलिए ना हम 7 तारीख को नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी 12 या 13 तारीख को गुरुजी महाराज का सत्संग करूँगी। और मतलब जो गुरुजी करवाएंगे, मैं नहीं करूँगी, मतलब गुरुजी महाराज करवाएंगे संगत जी। कहीं न कहीं गुरुजी हमारी जो ये मैं की आदत है ना, वो आप ना ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता। हम जब बात करने लगते हैं ना तो कोशिश में तो ये रहते हैं कि हम कहें कि गुरुजी महाराज करवाएंगे, लेकिन फिर भी वो मैं पता नहीं कहाँ से निकल आती है। तो गुरुजी महाराज, आप जो भी डेट फिक्स करें वो आपकी मर्ज़ी है गुरुजी। आप मुझे किसी सत्संग में या टेलीपैथी के थ्रू प्लीज़ आप मुझे बता देना कि अब अक्टूबर में कौन सी डेट रखनी है, कौन सी डेट पे आप सत्संग करवाना चाहते हैं। गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं करना चाहती, आप ही करवाएंगे। और संगत जी, 15 अक्टूबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्राची आंटी, अगर आप 15 तारीख के आसपास करते हैं अगर मेरा सत्संग शेयर, तो आप कोशिश करके ना मेरी बेटी को भी बर्थडे विश कर दीजिएगा। और संगत परिवार से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए भी आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा। क्योंकि गुरु परिवार है तो गुरुजी महाराज जैसे सबके लिए ब्लेसिंग देते हैं, तो सभी संगत परिवार में से जो भी मेरी बेटी को ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो कहीं ना कहीं वो गुरुजी महाराज से ही रिलेटेड आशीर्वाद देंगे उनको। मतलब उनके दिल में, संगत परिवार के दिल में हमेशा मतलब गुरुजी महाराज ही विराजमान है। तो ऐसा लगेगा मुझे कि गुरुजी महाराज ने सबके थ्रू मेरी बेटी को बर्थडे विशेष दी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपाल, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे पास मतलब सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो ऐसे हो जाता है कि जैसे सब कुछ भूल ही जाती हूँ। मैं गुरुजी महाराज के बिल्कुल सामने बैठ कर के शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज, इस बीच में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आपको भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कुछ गलत मेरे मुख से निकला हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं नया सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी। तो उसके साथ में हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करूँगी कि कृपा सारी संगत को और प्राची आंटी जी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी महाराज। और पूरे संगत परिवार को खुशियाँ दीजिए गुरुजी महाराज। आजकल तो त्योहारों का टाइम है, तो कृपा सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ऐसी मेरी अरदास है। सबके रोग दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं और सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सत्संग शेयर करने के बीच में अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, आपसे भी मैं क्षमा याचना करती हूँ, अगर सत्संग शेयर करने के बीच में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसा कि मैंने 12 अक्टूबर को अपना सत्संग शेयर किया था और उसमें बताया था कि 13 अक्टूबर को मेरे घर में सत्संग होने वाला है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से आज यानी कि 13 अक्टूबर को गुरुजी का सत्संग कंप्लीट हो चुका है और गुरुजी महाराज ने हमें ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी गुरुजी महाराज ने।
हमें गुरुजी महाराज ने चोले के रूप में भी मतलब उसमें भी स्वरूप के दर्शन करवाए हैं अपने। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है 15 अक्टूबर को, और उसका कहना था कि मम्मी मैं सत्संग जब भी होता है तो मैं थक जाती हूँ, तो इसी के चलते हमने 15 अक्टूबर को नहीं किया सत्संग। लेकिन आज जो हमने सत्संग रखा था उसी के लिए, ब्लेसिंग के लिए रखा था, क्योंकि हमें मतलब यही लगता है संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं, कि कोई भी ओकेजन हो, कोई भी बर्थडे हो, कुछ भी घर में स्पेशल होता है तो यही मन करता है कि गुरुजी महाराज यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि सत्संग के रूप में। तो शुक्राना गुरुपा, आपने अपने घर में सत्संग करवाया और बहुत अच्छा सत्संग रहा संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग रहा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को रोज़ेज़ की खुशबू के रूप में बहुत ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही हमारा सत्संग कंप्लीट हो गया तो संगत जी, मेरी बेटी और मैं मतलब हम बाहर चले गए साफ़ सफाई कर, मतलब साफ़ सफाई क्या, मतलब जो बर्तन वगैरह थे वो क्लीन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास किचन नहीं है, बाहर आंगन में ही हमें करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम जब क्लीन करके आए अंदर, तो मैं थोड़ा बाहर और भी कुछ काम के लिए रुक गई थी। मेरी बेटी अंदर आई तो रूम में जैसे ही वो उसने मतलब एंट्री की कमरे में, तो काफ़ी सारी गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने अपने बच्चे को ब्लेस किया, और उसके बर्थडे की ब्लेसिंग्स आपने उसे ढेर सारी खुशियों के रूप में दी हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ना सत्संग के बीच में बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे गुरुजी महाराज क्षमा कर दें। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि नवरात्रों में हमने फास्ट रखे थे, तो जब भी हम पूजा अर्चना करते थे ना संगत जी, तो जैसे कि हम सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए ऊपर छत पे जाते थे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने फास्ट रखे थे पूरे 9। तो हम डेली जैसे जल अर्पित करने के लिए सूर्यदेव को जाते थे ऊपर छत पे, तो हमें वहाँ पे डेली गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि कृपा आप हमेशा इसी तरीके से हमें ब्लेस करते रहें। और संगत जी, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपा है कि वो कभी भी जब भी सत्संग होता है तो बहुत डिवाइन दर्शन देते हैं संगत जी, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कृपा। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि शाम वेले शुक्राना किया कर, तो संगत जी अभी शाम का ही टाइम है, 6 बज चुके हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और जैसे मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए बैठी थी, तो उस टाइम पे 555 की ब्लेसिंग मिली संगत जी। 5:55 हो चुके थे, और फिर मैंने फिर देखा तो मेरी जो बैटरी थी वो 65 थी। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज ने 555 और 4x5 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए आगे अपने सत्संग को बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।